गोस्वामी जी महाराज बाल कांड के दोहा नंबर 18 की पहली चौपाई में वंदना कर दे। वंदो नाम राम रघुवर को हेतु प्रसाद भानु ही में कर को हेतु प्रसाद भानु शंकर जी कौन है? शंकर जी है महादेव। बाकी सब देव शंकर जी महादेव, बाकी सब नाम है मंत्र और राम जी का नाम है महामंत्र। तब तो गोस्वामी जी लिख रहे महामंत्र जो ही जपत महेशु, जपत महेशु काशी मुक्ति है तो उपदेशु, काशी मुक्ति है तो काशी मुक्ति है तो उपदेशु, काशी मुक्ति है तो उपदेशु जान याद कभी नाम प्रभाव, नाम प्रताप जान याद कभी नाम प्रताप। कौन सा नाम? जिस नाम को लेकर के भोले बाबा काशी में मुक्ति देते। किस नाम की वंदना? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस नाम की महिमा गोस्वामी जी कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, जिस नाम को जप करके श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। किसके समान हो गए? ब्रह्म जी के समान हो गए, भगवान के समान। उन्होंने तो कहा मरा मरा मरा, लेकिन मरा मरा भी जब बार बार कहो तो मरा 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 तो वो भी राम बन जाता है। और इसका सिद्धांत भी, लॉजिक भी बहुत अच्छा है। खेत देखा तुम लोग? अरे करी नहीं होगी किसानी, देखी तो होगी। अच्छा कभी तुमने ऐसा देखा कि जो किसान होता है वो बीज ऐसा डालता कि भैया सीधा गिरे उल्टा ना गिरे? ऐसा तो नहीं ना। खेत में जिस प्रकार किसान बीज बोता है उल्टा गिरे चाहे सीधा, बीज जमता है पानी और खाद देने पर, हाँ या ना? खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। वैसे ही हमारे राम जी का नाम है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधा बीज। चाहे जैसे जपो, कई लोग तो दूसरों के चक्कर में सीताराम कर, जैसे यही कई लोग ऐसे सोचता बैठे चलो भाई मन नहीं लग रहा घर है बाहर में तो 3 घंटा आनंद तो आएगा, तो इसीलिए कथा की जाए। कुछ बोले यार चलो भाई हमने सुना है कथा भी हो रही, भंडारों भी मिल रहा हो, कौन टेंशन नहीं है, चलो खाएंगे कुछ पूरी लो चाहिए खाएंगे, चले यार। कुछ ऐसे भी आ गए, पड़ोसी जा रहा पड़ोसन जा रही, हम घर है पड़ी, क्या करेंगे चलो कथा। कुछ फोटो खिंचवा भी भरा है पहाड़ में रहो, और कुछ इसलिए भी पहाड़ में रहो टीवी में तो आए। और देखो कितनी विचित्र बात है, जब जैसे ही कैमरा सामने होता है व्यक्ति सावधान हो जाता है, और जो भक्ति नहीं भी है बाबी दिन में खड़े हुआ है,
और कई जन का तो भेज देखकर हमें बढ़ा लो, जैसे कैमरा सामने जा रहा है। आओ आदमी कैमरा के सामने हंसती बड़ी सावधानी से, हमें बड़ी हंसी आती है कई बार। हमने कहा बताओ, जब फोटो कैमरा सामने जाता है तो लोग चित्र को खिंचाने के लिए कितने सावधान हो जाते। काश चरित्र के लिए भी इतने सावधान हो जाते तो राम जी मिल जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो चित्र तो सुंदर बना लेते, चरित्र नहीं बना पाते कई बार। बोलो सीताराम। तो कौन नाम? सीताराम। अरे जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। मानो तुलसी की बानी, मानो तुलसी की बानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राम राम जपो, घर ही में जपो। कई लोग महाराज बस बिटिया को ब्याह हो जाए तो सीते ही राम आ जाते हैं। तुम सोचते हो बेटी की शादी हो जाए पर सीताराम जपेंगे, पर सोचोगे नाती पोता के दर्शन हो जाए। आओ आओ, ऐसा होता ही है। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्यों बाबा बनो? बोले महाराज बाबा तो बनना है, बस लड़का की शादी हो जाए। अब लड़का की शादी हो गई, अब तो बाबा बनो। महाराज थोड़ा पोता का मुंह देखिए। अच्छा पोता जब होता है, जब वो पोता बोलता है तो वो भी यही बोलता बाबा बाबा। बेटे का बेटा जब होता है तो जैसे ही बड़ा होता तो वो कहता बाबा, बच्चा बाबा। तो एक जने बोले, एक जन हमने कहा जब तुम्हारा पोता ही कह रहा बाबा बाबा तो बन जाओ बाबा। बोले महाराज हम तो लफड़े में फंसे, द्वंद्व में। हमने कहा द्वंद्व क्या है? बोले हमारे बेटी का बेटा कहता है बाबा, लेकिन तब तक बेटी का बेटा आ जाता वो कहता ना ना। वो कहने लगता ना 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 ना। तो बोले हम तो इसी द्वंद्व में फंसे के बने के नाना पकड़े। बोलो सीताराम। कुछ ऐसे भी अर्थ निकालने वाले होते हैं दुनिया। जैसे एक जगह हमने हनुमान चालीसा पढ़ी और एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमारे भाई ने सिग्नल आया। हमने कहा क्या घूस क्यों लेते हो? घूस गलत बात, घूस नहीं लेनी चाहिए। बोले गुरु जी हम तो हनुमान चालीसा के आधार पर जीते। हमने कहा हनुमान चालीसा में कहां लिखा है कि घूस लेनी चाहिए? बोले वाह लिखा नहीं है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। बताओ अब बोलो बताओ, ऐसे लोग नागपुर में ही पाए जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, राम कहते रहो। मानो तुलसी की बानी राम राम ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी नहीं कह रहे। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु नाम की महिमा बहुत बड़ी गाई। अब अगर नाम की महिमा गाएंगे तो राम कथा नहीं हो पाएगी। तो नाम की महिमा खूब बड़ी गाई, आगे राम कथा की महिमा गाई। बोले राम कथा अद्भुत है। राम कथा बनी कब? संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी शीशा। 1631 में मुगलों के समय, मुगलों का आक्रमण
लगातार हो रहा था। उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदुओं को एक ऐसा सनातन का सहारा दिया कि हिंदुओं की जय जयकार हो गई। हाँ, सच बता रहे हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते ना, उस वक्त हिंदुओं को कोई सहारा मिलता। धन्य है कली कुलशेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। जब मुगलों का आक्रमण लगातार हो रहा था, तब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसा बाण पकड़ा दिया श्री रामचरितमानस, जो हिंदू धर्म बदल रहे थे वो पुनः स्वधर्म सनातन में रह गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या नगरी में मंगलवार के दिन नौमी तिथि में श्री रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। अब रामायण की रचना तो कर दी, पर इसका प्रचार करना जरूरी रह गया। विद्वानों से कहा रामायण पढ़ो, रामायण नहीं नहीं नहीं, ये हिंदी की है, भगवान तो देव भाषा सुनते हैं। हाँ, एक बात और है, विद्वान बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, क्षमा करना, माफ करना, हाथ जोड़कर हम मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, माफ करिएगा। देखो विद्वानों में कभी एकता नहीं होती। और गांजा पीने वालों सुबह लड़ाई, शाम को एक, परिवार एक, पप्पा वाले, कितना लड़ाई हो जाए, शाम को फोन लगाए काय हो ना जाए, ठंडा ठंडा ठंडा। बोलो सीताराम। और विद्वान विद्वान, अच्छा नागपुर में कितने आचार्य नहीं होंगे, सुनने के प्रेमी होंगे, बोले वाह वो कथा सुनाने आए तो क्या हुआ, हम भी कम है क्या, हम भी बकता है। और विद्वानों कभी एकता नहीं हो। एक राजा के घर पर दो ब्राह्मण विद्वान पहुंचे। एक ब्राह्मण नहाने गया था, दूसरा बैठे, तो राजा ने कहा जो आपके साथ में वो भी बहुत विद्वान, आप भी हो पर वो भी है। वो वाले बोले हैं कहां के विद्वान, एक से भले दो, वो तो पक्का घोड़ा है, घोड़ा वो तो हम अकेले आ रहे थे तो हमने कहा साथ में ले चले, नंबर 1 का घोड़ा है। राजा बोलो जय। अब जे पंडित जी नहाने गए तो वो नहा कर आए, उनसे कहा महाराज ये जो महाराज गए ये तो बड़े विद्वान है, आप तो उतने नहीं हो। अरे बोले वो कहां के विद्वान, पक्का बैल है, बैल विद्वान तो हम है। राजा बोले जय हो। जब भोजन करने बैठे तो एक जन के सामने चना धर लिए, दूसरी जन के सामने भूसा। विद्वान बोले हमारा अपमान है, ये क्या है, अरे भूसा और चना रखते हैं। राजा बोले सरकार आप ही ने तो परिचय दिया, आप ही इनसे कह रहे थे कि ये तो पक्का घोड़ा है, इनको कह रहे थे ये तो पक्का बैल है, तो हमने सोचा भोजन भी वैसे ही रखा जाए। बोलो सीताराम। विद्वानों में कभी एकता नहीं, और गांजे वालों में कभी बुराई। अच्छा गांजे वाले कहने भी लगते हैं तम भाई तो निज भाई, बाकी भाई की सिर पे। पीने वाले तो अपने भाई है। बोलो सीताराम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आज ही से विद्युत्ता छोड़ के तम भाई बन जाओ, नहीं, ये तो कहावत है। हमारा मतलब यह है विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या होती है उसके अंदर विनयता होती। सूर्य कभी नहीं कहता मैं सूर्य हूं, सूर्य की रोशनी खुद बता देती है कि ये सूरज है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता। हमारे पास कई लोग आते, जैसे पुराने जमाने में तो हम बुद्धू थे, अब तो तरह हम आपको समझदार। तो पुराने समय में हमारे लोग आते थे, महाराज हम नहीं मानते भगवान होते या नहीं होते, शक्तियां हम नहीं मानते। तो हमें पहले गुस्सा आ जाती है, कैसे नहीं माना, तुरंत हमने पर्चा उठाओ, पेन लाओ, तुम्हारे बाप को नाम जो तुमने जी कांड करी ले जाओ। हमें लगा तो हमने बहादुरी का काम कर दिया। लेकिन हमें जब बाद में एक दिन गुरु जी ने डांटा, बोले बेटा तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति आता माइक लगाता है, वो कहता कि हम नहीं मानते कि सिद्धि होती हो, तुम तुरंत चमत्कार दिखाने लगते हो। बेटा वो बुद्ध बन जाता, तुम बुद्धू। क्यों? क्योंकि वो बिना टोकन नंबर के, बिना धक्का खाए पर्चा बनवा के आशीर्वाद लेके चला जाता। बाद में हमें समझ में आया, हमारे गुरु जी ने कहा, हमने कहा गुरु जी तब क्या करना चाहिए? बोले कोई कुछ कहता रहे, ये दुनिया का काम कहना है, ये तो जिंदगी है, जब तक कुछ लोग, जब तक मरोगे नहीं तब तक कुछ कहोगे। और दुनिया अपन को क्या प्रमाण पत्र देगी कि हम राम जी के हैं कि नहीं? राम जी ने पहले प्रमाण पत्र दे दिया कि हम राम जी के हैं। दुनिया के कहने पर मत चलो। किसके कहने पर चलो? जो भीतर वालों बोले। और जो दुनिया की सुनत उनकी बुराई दुर्दशा।
एक बाप और एक बेटा दोनों गधा बेचने जा रहे थे। गधा, अब ये मत कहना कि नागपुर के, कहीं और के। बाप और बेटा एक गधा बेचने जा रहे, पैदल पैदल पैदल। दो चार आदमी खड़े थे नागपुर के, बोले रामनाथ कितना बुरा जमाना है, साथ में गधा है, पैदल जा रहे। बाप बोला बेटा एक काम करो, बैठो। गधा पे दोनों बैठ गए, आगे चले। कुछ बूढ़े लोग बैठे थे, वृद्ध। अरे राम राम, कितना उल्टा जमाना आ गया। पतला सा बेचारा अकेला गधा, दो दो सांड जैसे बैठे। बाप बोला बेटा लोगों में बेइज्जती हो रही है, काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो, तुम बैठो बेटे, हम पैदल चल रहे। पैदल चलने लगा बाप, बेटा बैठा गधा पर, बेचने जा रहे। बैट बॉल खेल रहे थे लड़का कुछ क्रिकेट। वो बोले पता तो क्या जमाना आ गया, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और बेटा सांड जैसा खुद गधा पे बैठा है। बेटा बोला पिताजी हमारी बेइज्जती हो गई। बाप बोला क्या करे? बेटा बोला एक काम करो, तुम बैठो, हम पैदल चल। अगले गांव में पहुंचे, कुछ महिलाएं खड़ी थी। अरे राम 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 राम, बताओ तो क्या जमाना आ गया, बड़ो घोर कलयुग आ गया। क्या कलयुग आ गया? बेचारा 16 साल का नन्हा सा पतला सा लड़का पैदल जा रहा है और ये बुढ़ापा आ गया, मरने को हो गया, ये सांड जैसा बैठा गधे पर। बाप बोला बेटा हमारी बेइज्जती हो गई, अब क्या किया जाए? अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो एक ही उपाय बचा कि गधा को ही टांग लो पीठ पे। और ये लोग इतने मूर्ख कि हमने कर भी लिया। एक लकड़ी ढूंढी, रस्सी ली, उल्टा किया, गधा को बांधा, एक कंधे पे बाप ने रखा, एक पे बेटा। आदमी फिर मिले, आदमी फिर नहीं चूके, आदमी फिर बोले अच्छा कल जो बात। आज तक हमने लोगों को गधे के ऊपर देखा था, आज तो देखो उल्टा जमाना, गधा लोगों के ऊपर। तो फिर क्या, एक पुल पार कर ही रहे थे, गधा का भी दिमाग खराब। गधा भी सुन सुन के हैरान कि आखिर ये कब तक टांगे। आज तक हमारे ऊपर वजन, अब हम किसी के ऊपर वजन। गधा फड़फड़ाया, पुल पे जा रहे थे, गधा फड़फड़ाया, दिमाग गरमाया। गधा फड़फड़ाया, दिमाग गरमाया, छलांग लगाया, तीनों नदी में डूब पड़े। जैसे तैसे बाप बेटा को तैरना आया, तैर करके बाहर आया, बाहर चढ़ करके पैदल घर पर आया। बाप बेटा दोनों चिंता में बैठे। बाप से बेटा बोला क्या हुआ बापू? बोले कुछ नहीं, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जमाना बड़ा उल्टा है, पैदल चलो तो नहीं चलने दिया, गधा पे बैठो तो नहीं चलने दिया, गधा को ही ऊपर बैठाया तब भी नहीं चलने दिया। अंत तो गधा से हाथ ही धोना पड़ा। ये दुनिया ऐसी है साहब, दुनिया तुमसे क्या कहती इस चक्कर में मत पड़ना, तुम तो तिलक लगाकर राम कथा में आ जाया करना। तुम जहां रहना वहां सीताराम कहना, दुनिया का काम कहना है, ये कहती रहेगी। अपना काम प्रभु का होना है, हम वो करके ही मानेंगे। अबे बोले अब तक इंजन दबाओ, गरम नहीं भाव तो का। नागपुर के आओ, नागपुर, हाँ तो ठीक है। ऐसी रामचरित की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं। आगे राम कथा को प्रारंभ करते हैं। भारद्वाज मुनि बसाई प्रयाग, बालकांड के दोहा नंबर 43 के पहले नंबर की चौपाई पड़ी है। भारद्वाज मुनि बसाई प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, एक बार भरी मकर नहाए,
समर सिधाए, सब मुनीस समर सिधाए। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते, एक बार कुंभ का मेला लगा, सब महात्मा जाने लगे, तो जागबल्क मुनि भी जाने लगे। तो जागबल्क मुनि के चरणों को पकड़ लिया भरद्वाज मुनि ने, महाराज आप रुक जाओ। जागबल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों महाराज? नाथ एक संशय बड़ मोरे, हमारे मन में एक बड़ा संशय छाया है। क्या संशय? महाराज कहने में हमें बड़ी शर्म लग रही है, पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप तो परम विद्वान हो। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हम आपसे पूछना चाहते राम कौन है? मतलब एक राम अवधेश कुमार, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम कहूं जगत न्यारा, एक राम कहूं जग से न्यारा, एक राम कहूं जगत पसारा। ये कौन राम है? क्या जो दशरथ नंदन है वही राम विश्व ब्रह्म है, या जो घटघट में राम बैठे वो दूसरे राम है? क्या वही दशरथ नंदन राम है जिनका जाप शंकर जी अपने मुख से करते हैं, ध्यान करते हैं? हमारे मन में संदेह है कौन राम? देखो क्षमा करना, ये भरद्वाज जी का प्रश्न नहीं है, उन्हें पता था कलयुग के लोग भगवान में भी दोष देखेंगे। तो महात्मा होते हैं दूरदर्शी, उन्हें होश रहता है। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि हम लोगों के मन में अगर ऐसा प्रश्न है कि शंकर जी जिनका जाप करते वो राम कोई और है या राम दशरथ के बेटा कोई और राम है, तो इस संदेह को मिटाने के लिए ही भरद्वाज जी ने ऐसा प्रश्न किया। एक बात और सुनिए सुनिए, ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। और कई लोग तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि होती कथा बंद हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कई लोग कहते बताओ अच्छा महाराज श्रवण कुमार के माँ बाप का क्या नाम था? अरे भाई श्रवण कुमार के माँ बाप से क्या लेना देना, प्रसंग से जो सीखना वो सीखो। एक जने हमें मिले, गुरुजी सूर्पनखा की नाक कटी थी तो नाक कहाँ गई थी? यार हद हो गई, हमने कहा तो कौन नाक से आगे के लगे जो है सर्जरी या सीख ले। जहाँ गई थी तो गई थी, भगवान जाने कहाँ गई थी। एक जने और हमें मिले, बोले अच्छा गुरुजी बात बताओ सूर्पनखा की नाक कैसे कटी थी, बाण से कटी थी कि तलवार से? हमने कहा हम तो थे नहीं, होते तो बताओ थे लाई प्रस्तुति के कैसे कठी थी। एक काम करो तुम सूर्पनखा जैसा काम करो, जब तुम्हारी कटे सो तुम खुद अनुभव कर लो। इन्हीं पूछा उन्होंने हमसे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो क्या अद्भुत प्रश्न किया महाराज, राम कौन है? तब पर बढ़िया कथा प्रारंभ करते याज्ञवल्क्य मुनि जी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रेता युग में भूत भावन भोले बाबा अपने साथ में संग सती जग जननी भवानी अपने साथ में सती माता को लेकर आए। देखो एक बात और,
अच्छी बात है। अच्छी बात यह है, सती जी आई तो गोस्वामी जी ने कितनी पदवी लिखी, संग सती जग जननी भवानी। और शंकर जी के लिए क्या लिखा, शंभु गए, बस 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 शंभु गए, और कोई पदवी नहीं। बल्कि इनके लिए लिखना चाहिए अजर अमर अजन्मा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, जब भी कथा श्रोता बनकर जाओ तो श्रोता में अपने नाम की पदवी लेकर नहीं, राम जी का दास बनकर के जाओ, तभी कुछ लेकर आओगे। और कई लोग ऐसे होते हैं, अमुक अमुक श्रीमान जी पधारे हैं। कई बार जब ये अलाउंस करने वाले नाम बोलते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता, इतनी पदवी, इतनी पदवी। लेकिन एक है, हम महिमा निगा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धन्य है हमारा नागपुर और उमरेठ के भक्त मंडल, सब श्रोता हैं, लेकिन एक भी ये दिखावा नहीं कर रहे कि हम करवा रहे। और धन्य है यहाँ दक्षिण क्षेत्र के विधायक जी श्री मोहन मते जी, विधायक होते हुए भी कथा श्रोता बनकर बीच में बैठकर कथा सुनते हैं। अभी हम कथा के पहले नजर कर रहे थे, कुर्सी डली कि कोई वीआईपी आया होगा, भगवान जाने आया होगा। कुर्सी डली तो किसी ने हाथ पकड़ा के विधायक जी यहाँ आइए, लेकिन हमने बिल्कुल नजर किया, हमारे सामने ही बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं हम यहीं ठीक है। ये राम कथा में नहीं लिखा है, लेकिन शिक्षा है। जानकी जी आई तो गोस्वामी जी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी, इतनी महिमा गाई। लेकिन भोले बाबा के लिए सिर्फ शंभु पर लिखा, शंभु गए। बोले क्यों? बोले कथा में जाओ तो सम्मान पाने नहीं, स्वाभिमान पाने नहीं, हनुमान पाने जाओ। कथा में सम्मान पाने जाओगे, अपमानित होकर आओगे, कथा में भगवान पाने जाओगे तो सब कुछ लेकर आओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सम्मान लेने आए या हनुमान। तो सती जी आई, अकेली नहीं, जग जननी भवानी। अब किसके पास शंकर जी आए? कुंभज ऋषि। कुंभज का मतलब जो घड़े से पैदा भय अगस्त मुनि। अब देखो जितनी भी चुपा, किसी ने शंकर जी से पूछा था आप तो समुद्र हो और ये समुद्र घट के पास क्यों आया? कुंभज ऋषि अगस्त मुनि जी घट से पैदा हुए, तो तुम घट के पास क्यों आए? बहुत प्यारा जवाब दिया शंकर जी ने। बोले मैं समुद्र जरूर हूं, लेकिन भगवान समुद्र में नहीं, भगवान तो हृदय रूपी घट में ही मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है। अब शंकर जी आए, अच्छा देखो आए सो सती जी को दिमाग पे एक तो पहले ही खराब के पदवी लेकर आए, दूसरा क्या दिमाग खराब, पूजे ऋषिया पूजा की। सती जी बोली जय हो। सती जी ने मनी मन सोचा, बताओ जब कथा भक्त ही श्रोता की पूजा करने लगे, जो कथा व्यास है वो श्रोताओं की आरती करे, तो ये क्या कथा सुनाए? तो याद रखना माई बाप, जो वक्ता होता है, वक्ता तो दिखता है, पर दिखने वाला वक्ता कहने वाला नहीं होता, कहने वाले तो श्री हनुमान जी होते हैं। सती जी का मन नहीं लगा कथा में, और ऐसे लोगों का मन लगता भी नहीं, जो सम्मान के भूख में कथा में आते हैं उनका मन लगता ही नहीं है। वो यही देखते रहते हैं कि लोग हमें देख रहे कि नहीं देख रहे, फोटो ठीक आए कि नहीं, खींचा खींचा खींचा। और कैमरा अगर कोनो और तरफ हो, उसकी तरफ ना हो तो दिमाग खराब ना है करो। ऐसे लोग पर कुछ नहीं पाते, कथा से भी जाते हैं,
समय से भी जाते हैं, भगवान की भक्ति से भी जाते हैं। भगवान की भक्ति तो ऐसे फक्कर पाते हैं कि बैठने को जगह नहीं, लेकिन बगल में हाथ जोड़ करके खड़े, कृपा तो इन पर भर भर करके बरसती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। बालकांड दोहा नंबर 47 की तीसरी चौपाई। अच्छा, सती का नाम नहीं लिया गोस्वामी जी ने जब कथा हुई, किसका नाम लिया? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने नहीं सुनी, इसलिए श्रोता का नाम ही नहीं लिया। बहुत चतुर है गोस्वामी जी। बोले किसने सुनी? बोले सुनी तो केवल शंकर जी ने, सती जी तो बैठी रही प्रोटोकॉल के चक्कर में। बोलो सीताराम। और कई लोग प्रोटोकॉल के चक्कर में ही फेल होते हैं। हमें एक सज्जन मिले, बोले महाराज मंदिर में वीआईपी गेट नहीं है बागेश्वर धाम पे। हम कही अभी तक तो नहीं बना, यहाँ तो धक्के खा के ही जाओ। अच्छा, लोग भी कितने बेचते हैं, मंदिरों में भी वीआईपी चाहिए। एक बार हम कोलकाता गए, कलकत्ता, कुछ शिष्य गए हमारे साथ कलकत्ता। बाहर बैठे तो सुबह से तो हम भूखे रहे। 12 बजे हमारे भीतर वाले हनुमान जी बोले कचौड़ी खा जाए। कचौड़ी मंदिर सामने और कचौड़ी की भूख लगी। हमने अपने चेलों से कहा कि अब भैया अब हमें कचौड़ी खाओ। चेला बोले गुरुजी अब दर्शन कर लो फिर खाना। हमने कही नहीं, हमारी माता कह रही कि खा के आना, ऐसे मत आना, खा के आना। अच्छा, मन में कचौड़ी को एकदम बढ़िया रखी थी। मैंने कहा बताओ कितनी अच्छी बात है। हमने कहा वहां हम दर्शन करें, वो भीतर से खाए कचौड़ी, गड़बड़ हो जाएगा, पहले कचौड़ी ले आओ। हम कचौड़ी खाने कुर्सी पर बैठ गए। चाय आई, हमने चाय पी, अपनी नरेली ली, हमने चाय पी। और चाय पीने के बाद में एक कार्ड लटका करके पंडित जी जैसे आए थे, नहीं लग रहे थे पंडित जी जैसे। बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी आप बागेश्वर वाले हैं? हमने कहा हाँ हम वही है। बोले अगर आप कहो तो हम वीआईपी दर्शन करवा। हमने कान में कहा कि क्या लगेगा? बोले 500 रुपया पर पर्सन, 500 रुपया एक व्यक्ति का लगेगा। हम भी मजाक के मूड में बैठे थे, कचौड़ी खाते खाते। हमने कहा एक काम करो 5000 ले लो, माता से कह दो इधर दर्शन दे दी रहे को भीतर तक जा रहे। आओ कौन भीतर तक अंदर तक जा रहे, दिमाग खराब कर रहे हैं। पिंडी लौट की बोलो तो समझ गए, भाग गए फिर सीधे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं। उन्होंने कहा कि कथा तो सुनी, अगस्त मुनि ने कही तो, पर कथा में श्रोता को दो है पर नाम एक का लिया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी शंकर जी ने, थी सती भी। बोले क्यों, इनका नाम क्यों नहीं? बोले श्रोता तो लाखों होते हैं, पर जो सुनता है वही श्रोता कहलाता, बाकी तो श्रोता कहलाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब जब कथा हो गई तो चले, बोला क्षमा कीजिएगा, भगवान की कथा में शंका नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान पर ही शंका करते, भगवान है भी कि नहीं? भगवान ना होते तुम कहां से होती? लेकिन बताए किसको? एक जने बोले बाबा ये सब कपोल कल्पना है, भगवान, और भगवान भी बड़े दयालु हैं, ऐसे लोगों को ठिकाने भी लगाते रहते। आओ, एक बार दो व्यक्तियों ने एक किताब बनाई भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहा कि क्या किताब बनाई? किताब पुस्तक लिखी उन्होंने भगवान की कमियां। बता, भगवान के ऊपर कमियां की पुस्तक लिखी। दूसरे मित्र ने कहा क्या गजब की पुस्तक है, हाँ लिखो लिखो लिखो, सुपर डुपर हिट होगी। अब ये गया ससुराल, तो उसने देखा, बोले लिखो भगवान की कमी नंबर 1। तुरंत लिखने लगा एक मित्र। बोले क्या कमी है? बोले बताओ तो। पतली सी बॉल मकान पर चढ़ी
एकदम पतली, एक अंगुली बराबर, और उसमें फल बड़े बड़े कुमड़ा के 5-5 किलो के। भगवान को शर्म नहीं आई अपने मन से। पेड़ा इतना पतला, पेड़ जो बॉल है वो इतनी पतली। कुमड़ा का फल, किसी ने कुमड़ा का पेड़ देखा है? कुमड़ा जानते हो क्या कहते हैं मराठी? अब समझ जाओ। कद्दू, कद्दू, खपड़ा, खोपता, खोजता, कोपता। अच्छा ठीक है, अब समझ जाओ तुम। अब हमारा दिमाग खराब हो गया। अब अपने हिसाब से लगा दो। उसका पेड़ देखा, एकदम पतला होता है कि नहीं? वो फल जी बोले देखो भगवान की गलती नंबर 1, तना पतला से, फल इतने बड़े बड़े। भगवान को शर्म नहीं आई अपने मन से? या तो वजन छोटा कर देते या पेड़ मोटा कर देते। मित्र बोला वाह, क्या गजब की बुद्धि है। अब वापस आए घरवाली को दिवाकर, और जैसे ही वापस आए तो सामने आम का बाग था। आम के बाग में गर्मियों का दिन, लेटने के लिए गए, और जैसे ही लेटे सोई नजर ऊपर गई। बोले देखो भगवान की गलती नंबर 2। बोले गलती क्या है? बोले भगवान ने गलती की, आम का पेड़ तो बहुत बड़ा बना दिया, फल छोटे छोटे लगा दिए। कुम्हड़ा यहां लगा देते, आम का फल वहां लगा देते, ठीक रहता। पर भगवान बुद्धू है, ज्ञान नहीं है। मित्र बोला क्या बात है, भगवान भी ऐसे लोगों की बुद्धि बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते। जैसे ही जे सोए सोई तूफान चलो से एक आम को फल अमिया टूट के नाक पे उड़ी, पटा जाम पटा, पूरी सोई, खून बहने लगा। मित्र बुला रही, डॉक्टर बुला, एम्बुलेंस बुला, पानी लाओ, पंखा चले, हवा करे। ये बोला डॉक्टर बाद में बुलाओ, पहले जो किताब बना रहे वो फाड़ो। बोले क्या? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा, आम के पेड़ में कुम्हड़ा नहीं ठोक दिया, इतने से फल ने दिमाग खराब कर दो। 13वीं होते होते बची, और कहीं अगर कुम्हड़ा लगे होते तो निपट गए थे आज। बोलो सीधा है, जोर से बोलो। भगवान अभिमानियों को ठिकाने लगाते रहते हैं। ऐसे यहां पर हुआ, शंकर जी ने कथा सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी, तो भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। त्रेता युग का समय, शंकर जी प्रणाम करके जाने लगे। आप मांगिए दक्षिणा में क्या दें? कुंभज ऋषि बोले कुछ नहीं चाहिए, आप भक्ति दे दीजिए। प्रणाम करके शंकर जी सती कथा सुनी, और सुनी, चलो चले। उसी समय त्रेता युग का समय था, भगवान का अवतार हो चुका था, जानकी जी का हरण हो चुका था, वन में राम जी घूम रहे थे। तेहि अवसर भंजन मई बारा, तेहि अवसर भंजन मई बारा, हरि रघुवर लीले अवतारा, हरि रघुवर लीले अवतारा, पिता बचन गजराज उदासी, पिता बचन गजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, 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 तेहि अवसर भंजन मई बारा, मई बारा, तेहि अवसर भगवान अपने माता पिता की बात मान करके मन को आए।